इलेक्शन से काबिल पीटीआई को 2 दिन में दूसरा धचका। तोशाखाना केस में इमरान खान नियाजी और अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, 10 साल के लिए नाअहल करार, 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना। साबिक वज़ीर आज़म हाजिरी लगाकर वापस चले गए। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गैर हाजिरी में सजा सुनाई। बुशरा बीबी ने खुद अदयाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी दी। आपने देखा पहले केस में भी यही हुआ, आपने देखा ये दूसरे केस में भी यही हुआ, तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। अब हम नंबर 1 तो एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर की कॉपी दी जाए, और नंबर 2 हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। साइफर और तोशाखाना केसेस में सजा के खिलाफ अपील की तैयारी। तहरीक इंसाफ ने फैसलों की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एहतसाब और खुसूसी अदालत ऑफिशियल सीक्रेट में दरख्वास्त दे दी। कॉपी मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। बैरिस्टर गौहर इंसाफ के लिए पुरउम्मीद। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन किसी की चोरी पकड़ी जाए तो सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो वजीर आजम की बीवी हैं। मुखालिफिन को चोर कहने वाला पूरे खानदान समेत चोर साबित हो गया। मरियम नवाज की बानिया पीटीआई पर यलगार। 6 माह फितने का प्लास्टर नहीं उतरा, 5 माह सजाए मौत की चक्की में रही। नून लीग नजरियाती जमात थी, जुल्म बर्दाश्त कर गई। नारोवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। बानिए पीटीआई की सजा पर जश्न नहीं मना रहे। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी अफसोसनाक, लेकिन ये सब मकफ़ात अमल है। खान साहब कहते थे कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, आज खुद रो रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मालाकन में खिताब। साबिक वज़ीर आज़म पर नौजवानों को तब्दीली का ख्वाब दिखाकर यू टर्न लेने का ताना। इक़्तिदार में आकर मुफाहमत और मसालहत के रास्ते पर चलने का वादा। नवाज शरीफ 4थी बार वज़ीर आज़म बने तो फिर इंतकामी सियासत करेंगे। क्या मियां साहब ने वोट को इज्जत दिलवा दी? लीगी कायद पर वार। जो पार्टी उठाया गया वो एक सोचे समझे एक प्लान के मुताबिक किया गया, तो इसके बदले में मुझे लड्डू पेड़े मिले। मैंने भी जेलें काटी, मैंने भी जलावतनियाँ काटी, मैं भी नैब के अकूबत खाने में गया अपने भाई के साथ, मैं भी अटक फोर्ट में गया। आप हमेशा 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट के आंख के तारा रहे। वोट को इज्जत दो का मतलब वादे पूरे करना। एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा होता तो जेलें और जिला वतनी ना काटता। शहबाज शरीफ का गुज़श्ता इंतखाबात में आरटीएस को जानबूझकर रोकने का इल्जाम। हमारी मकबूलियत पीडीएम में शामिल होने से नहीं, पाकिस्तान बचाने के सख्त फैसलों के बाइस कम हुई। एंकर से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सवाल बार बार गोल कर गए। मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त पीटीआई के जनरल बॉडी इजलास। उमर अयूब चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। इजलास में 15 रोज के अंदर इंटर पार्टी इंतखाबात की करारदाद मंजूर कर ली गई। इंतखाबात से 1 हफ्ते कबल मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद वाक़यात। बटौर में फायरिंग से NA-8 पर आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। चमन में फायरिंग से ANP का कारकुन चल बसा, दूसरा जख्मी। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बॉम्ब हमला, 5 अफराद जख्मी। जियाले उम्मीदवार अली मदद तक महफूज रहे। तुरबत में भी जियाले उम्मीदवार मीर जहूर बुलेदी की रिहाइशगाह पर दस्ती बॉम्ब हमला। बाजार में आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब का कात्ल, NA-8 और PK-22 पर इंतखाबात मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन नौमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल इजलास तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदगान शरीक होंगे। बाजार फायरिंग में आजाद उम्मीदवार के कत्ल के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। बाज़ इलाक़ात में दहशतगर्दी वाक़यात से इंतखाबात मुतासर नहीं हो सकते, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में तकरीब से खिताब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इंतखाबी मुहिम ने बहुत से लोगों के ख्वाब खाक में मिला दिए। हमारी मर्जी के बगैर सिंध का वज़ीर आला नहीं बन सकता, खालिद मकबूल सिद्दीकी की ललकार। नहीं कर सकते कि कराची उसमें वापस चला जाए कि जब यहाँ पे जलाओ घेराओ और इस तरह की लाशों की सियासत होती थी। पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती, और हम अमन चाहते हैं। इसके लिए हमें अगर एक किस्म का झुकना भी पड़ता है तो हमें इसमें हम आर महसूस नहीं करते।
मंशूर पर बात करें, इश्तियाल ना फैलाएं। नासिर हुसैन शाह का मशवरा, इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी का कब्जा कराची वालों के दिलों पर है, जियाल रहनुमा का पैगाम। कराची के इंतखाबी मसहास पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बड़ी कामयाबी। JUI ने NA 237 और सूबाई असेंबली के 3 हलकों में MKM के हक में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करवा लिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये वादा करता है कि जब इंशाल्लाह वो वजीर आजम बनेगा, उसका भी पहला एजेंडा हमेशा गरीब और मजलूम की मुश्किल आसान करने होगा। आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। दीगर जमातें अशराफिया की नुमाइंदा। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम के लिए सियासत कर रही है, रैली से पुरजोश खिताब। NA 149 मुल्तान में गिलानी खानदान के सरबराह मखदूम सैयद यसानी का जहांगीर तरीन की हिमायत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। चौधरी परवेज इलाही गदा गाड़ी के निशान पर ही इंतखाब लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला की मोर की इंतखाबी निशान देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इंतखाबात बस 8 रोज की दूरी पर, लेकिन पोलिंग स्टेशंस का बुरा हाल। कराची में MA जिन्ना रोड पर वाक़े NJV स्कूल पोलिंग स्टेशन के अतराफ टूटी फूटी सड़कें और उबलते गटर वोटर्स का इम्तिहान लेने को तैयार। जो उम्मीदवार होगा यहाँ से उसे हम वोट देंगे इंशाल्लाह, और देखते हैं कि क्या बेहतरी आती है। यहाँ कोई गटर का ढकना लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा वहाँ का जो इलेक्शन लड़ रहा है, हम खुद पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं, मगर कोई काम करने वाले नहीं है। एंटी टेररिज्म कोर्ट कराची ने 3 तलवार से गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 30 कारकुनान को अदालती रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस की मुल्जिमान की 13 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अगली समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। इलेक्शन में जाफराबाद के हलका NA 255 और PB 16 पर दिलचस्प सूरत हाल। दोनों हलकों में एक ही खानदान के खातून समेत 6 कैंडिडेट्स मद्दे मुकाबिल। और कोई आए या जाए, मजदूर को बस दिहाड़ी भाई। मुल्तान के मेहनत कशों को इंतखाबात से कितनी उम्मीदें। रोज कमाने खाने वालों ने दिल की बातें कह दी। शुरू से लेके अब तक पिस रहे हैं, वही पिसना है हमारा। वोट किसको दोगे? वोट किसको देंगे? वोट फाड़ देंगे बस। सिर्फ इतना फर्क है, ये गरीब लोग आसरा कर रहे हैं, नहीं तो खुदकशी पे मजबूर हैं लोग। तो वोट किसको दोगे आप? वोट मैं किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये वहाँ वोट के जो नुमाइंदे हमारे जाते हैं ना, अपने वोट का 10-10 करोड़ रुपया वसूल करते हैं।